नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल के आने वाले आईपीओ की, जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए इसकी हर डिटेल को समझते हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड या बीसीसीएल अगले ही हफ्ते अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जी हां, अगले ही हफ्ते। मार्केट में इसको लेकर जबरदस्त हलचल है। और यहां एक बहुत बड़ी बात है जो इसे खास बनाती है। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये कोल इंडिया लिमिटेड की 100% सब्सिडियरी है। अब ये कनेक्शन निवेशकों के लिए बहुत बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर बीसीसीएल है क्या और इसे भारत का कोकिंग कोल किंग क्यों कहा जा रहा है। ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है ना, 58.5%, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि भारत के कोकिंग कोल मार्केट पर आधे से भी ज्यादा कब्जा अकेले बीसीसीएल का है। सोचिए जरा, एक तरह से बेताज बादशाह है अपने सेगमेंट में। और जब किसी कंपनी का ऐसा दबदबा होता है तो उसका मतलब होता है स्टेबल ग्रोथ और कीमतों पर कंट्रोल। तो सवाल उठता है कि बीसीसीएल करती क्या है। देखिए, ये भारत की सबसे बड़ी कोकिंग कोल प्रोड्यूसर है। अब ये कोकिंग कोल होता क्या है? ये एक खास तरह का कोयला है जिससे कोक बनता है, और ये कोक स्टील बनाने के लिए बेहद जरूरी है। और हम सब जानते हैं कि भारत के विकास के लिए स्टील कितना जरूरी है। तो एक तरह से बीसीसीएल स्टील इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। अच्छा, एक और मजेदार बात, कंपनी सिर्फ कोकिंग कोल पर ही डिपेंडेंट नहीं है, ये नॉन कोकिंग कोल भी बनाती है, जो पावर प्लांट्स में बिजली बनाने के काम आता है। साथ ही वॉश्ड कोल भी, जो ज्यादा साफ और बेहतर होता है। तो इससे होता यह है कि कंपनी की कमाई के कई रास्ते बन जाते हैं और किसी एक सेक्टर में उतार चढ़ाव से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चलिए, अब कंपनी के बिजनेस को तो समझ लिया, अब जरा इसके फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि आखिर में तो नंबर्स ही बोलते हैं, है ना। ये देखिए, FY25 के आंकड़े। रेवेन्यू करीब करीब 14,600 करोड़ रुपए और टैक्स के बाद का मुनाफा 1240 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये आंकड़े खुद ही बता रहे हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कितनी मजबूत है। तो इन नंबरों का मतलब क्या निकलता है? साफ है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जबरदस्त है, मार्जिन भी काफी अच्छे हैं, और ऊपर से भारत में कोयले की डिमांड तो लगातार बनी हुई है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही सॉलिड बिजनेस की तस्वीर सामने आती है। ठीक है, कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल्स मजबूत हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, यानी इस आईपीओ में क्या खास है। तो ये जो आईपीओ आ रहा है, इसका साइज लगभग 1500 करोड़ रुपए का हो सकता है। मतलब कोयला सेक्टर में ये एक बड़ा सरकार के सपोर्ट वाला आईपीओ होने वाला है। और इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर क्या है? देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 33% का कोटा पक्का है। साथ ही जो कोल इंडिया के शेयर होल्डर्स हैं और कंपनी के कर्मचारी हैं, उनके लिए भी अलग से कोटा रखा गया है। ये दिखाता है कि कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स का भी ध्यान रख रही है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा, आइए उसे एक साथ जोड़कर समझते हैं कि आखिर ये आईपीओ इतना मैटर क्यों करता है। देखिए, मोटे तौर पर 4 बातें हैं जो इस आईपीओ को खास बनाती हैं। पहली, सरकार का पूरा सपोर्ट है। दूसरी, जैसा हमने देखा, मार्केट में लगभग मोनोपोली है। तीसरा, देश में कोयले की डिमांड लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। और चौथी और सबसे अहम बात, कोल इंडिया के पूरे इकोसिस्टम का फायदा, मतलब लॉजिस्टिक्स से लेकर सप्लाई चेन तक सब कुछ पहले से सेट है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर इसे एक मजबूत केस बनाते हैं। तो अब ये सारी बातें कुछ बड़े सवाल खड़े करती हैं। क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना एक अच्छा आइडिया होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीसीसीएल लिस्टिंग के बाद अपनी पेरेंट कंपनी कोल इंडिया जैसा ही जबरदस्त रिटर्न दे पाएगी? ये वो सवाल हैं जिनके बारे में हर निवेशक को सोचना होगा। और हाथ जाने से पहले एक जरूरी बात याद रखें, ये सारी जानकारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कर लें। DGN Capital Management, your success our priority.